तो आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जब से आंसर की जारी हुई है तभी से हजारों अभ्यर्थी रोज कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर नई आंसर की आने के बाद से कितना कट ऑफ रह सकता है, एक अनुमानित वीडियो अवश्य बना दें। मैंने आप सभी को बोला भी था लेकिन थोड़ा डिले हो गया, समय कम होने की वजह से आप सभी के बीच में नहीं आ पा रहा था। लेकिन चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपकी हर एक जानकारी सबसे पहले देने के साथ साथ जो भी आपके सवाल होते हैं उनके जवाब देने का भी प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर टीजीटी 2021 की कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। जैसा कि आपको पहले से बताया हुआ था कि जब आंसर की जारी नहीं हुई थी उससे पहले छात्रों का कहना था कि सर मेरे 110 आ रहे हैं, मेरे 105 आ रहे हैं, 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। जब आंसर की जारी हुई तो 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन कम हो गए। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कमेंट भी दिखाए थे कि बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तमाम चीज़ों को लेकर लाइक अवश्य कर देना। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें और बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कट ऑफ को निकालने के लिए 3 सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। पहला, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने छात्रों ने आवेदन किया है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और तीसरा सबसे बड़ा पैटर्न आता है कि पेपर का जो आपका पैटर्न था वो किस प्रकार का था। अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम चली जाती है, और ऐसे में अगर आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो यहाँ से आपके लिए और भी बेनिफिट मिल जाता है और कट ऑफ आपकी ज़्यादा चली जाती है। तो ऐसे में आप सभी इन तीनों चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन एक चौथा मुद्दा इससे भी बड़ा है, वो संबंधित है धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। अब धांधली और भ्रष्टाचार तो हर एक भर्ती में देखने के लिए मिल रहा है, टीजीटी भर्ती में भी हुआ है। सरकार और चयन बोर्ड इस बात को सुनने के तैयार नहीं है, अभी तक उनकी तरफ से इस बात को कंसीडर नहीं किया जा रहा। अब धांधली और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए तो कट ऑफ नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर किसी भर्ती में धांधली करी दी 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार अभ्यर्थियों ने, तो किसकी नौकरी लगेगी किसी को नहीं पता, है ना। क्योंकि 125 में से हो सकता है 125 सही करते हैं, क्योंकि 69,000 के अंदर किसी को उम्मीद नहीं थी 144 नंबर भी अभ्यर्थी के सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? धांधली की वजह से। तो धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभ्यर्थी को फीडबैक है उसके आधार पर कट ऑफ के बारे में जानकारी आप सभी को दी जा रही है। बता दूं कि टीजीटी की कट ऑफ को समझने के लिए हमने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे, एक में मैंने आप सभी को वर्गवार कट ऑफ बता दिया था कि टीजीटी 2021 में कितना कट ऑफ रहेगा। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया था, साथ में आपको मैंने कैटेगरी वाइज भी जानकारी दे दी थी। लेकिन जब उसके बाद में आपकी आंसर की आई तो आंसर की के बाद मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें आपको बताया था कि बहुत सारे छात्रों के जो आंसर हैं देखने के बाद में क्वेश्चन कम हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर हमारे 100 हुए हैं, तो बहुत सारे छात्र ये भी कहते थे कि सर हमारे 110 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब वो घर वापस आए तो उनको यहाँ पर देखने के लिए मिला कि सर हमारे तो 100 आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ऑफिशियल आंसर की देखी तो ज़्यादातर छात्रों के 92 या फिर 81 या फिर 80, या फिर अगर हम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो छात्रों का कहना है कि सर 5 से 6 नंबर तक एवरेज अभ्यर्थी के कम ही हो गए हैं। एक आधी कोई लकी अभ्यर्थी होगा जिसका एक आधा नंबर प्लस हुआ होगा। आपके कितने नंबर कम हुए हैं पहले तो कमेंट करके बताएं, पहला पॉइंट। जिनके ज़्यादा हो गए वो भी बता दें। वैसे तो ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जानकारी दे सकते हैं। कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि जो मेल की कट ऑफ होती है उससे थोड़ी सी कम जाती है फीमेल की कट ऑफ, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट में लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी की अगर हम बात करें, है ना, एसएसटी की अगर हम बात करें और संस्कृत वगैरह जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। तो ज़्यादातर केस के अंदर तो मेल की कट ऑफ ही ज़्यादा जाती है। वो इसलिए भी जाती है क्योंकि फीमेल के पास में ऑप्शन होता है कि वो मेल के लिए आवेदन कर रहे हैं, है ना, मतलब मेल के सब्जेक्ट में आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो मेल हैं वो अपने ही सब्जेक्ट में करेंगे। यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा होती है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है, लेकिन फीमेल के अंदर भी अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हिंदी और एसएसटी और 1-2 सब्जेक्ट को हटा दें, होम साइंस वगैरह को, तो उसके बाद में ज़्यादा संभावना है कि सबकी जो कट ऑफ है वो कम ही जाती है। तो आप मान करके चलें कि जितनी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, 1-2 ऊपर नंबर आपको नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं फीमेल की कट ऑफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो इस वीडियो में आपको दो जानकारियां और देखने के लिए मिलेंगी। इस बार आपको जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं अनरिजर्व मतलब कि जनरल की जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगी। अब ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं और साथ में ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी होते हैं, इनकी कट ऑफ लगभग बराबर जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों की कट ऑफ सेम रहेगी, है ना। तो ऐसे में मान करके चलें कि जो जनरल की कट ऑफ होगी उससे 2 क्वेश्चन कम मान करके चलें कि आपकी कट ऑफ रहेगी, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हो या फिर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी। 1 से 2 क्वेश्चन का ही फर्क देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा नहीं होगा। जब बात ऐसी अभ्यर्थियों की आती है तो 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 90, अगर आपको बताते हैं कि जनरल की कट ऑफ 90 जाती है एक्स सब्जेक्ट की, तो जो एससी की कट ऑफ होगी वो 86 या 87 के समथिंग रह सकती है। लेकिन एसटी के केस के अंदर मामला और भी नीचे आ जाता है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल 90 का दिया था जनरल का, तो जब आपको कोई एसटी की कट ऑफ पूछे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन कम कर दिया जाए। अगर हमने आपको 90 बताए हैं तो आप 83 या 84 मान करके चल सकते हैं कि एसटी वाला अभ्यर्थी सेफ हो जाएगा। तो ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं आपको तमाम जो कट ऑफ का गणित समझा देता हूँ, इसके बाद में आपको बार बार कट ऑफ दी जाएगी। ऐसे में बहुत सारे छात्र जब से आंसर किया ये लगातार कह रहे थे कि सर एक कट ऑफ का वीडियो फिर से बनाइए। इसी वजह से जल्दी आप सभी को देने का प्रयास किया गया है। हम यहाँ पे बात करें स्टिच के अंदर, तो स्टिच में जो जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है 90 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर 95 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ये इधर वाला जो होगा मैक्सिमम होगा और ये कम से कम हो सकता है, तो ये कम वाला भी कम किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना है उसके आधार पर बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ने जो जानकारी प्रोवाइड की है उसके अनुसार हम देखें तो 90 नंबर मान करके चलें कि स्टिच वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझें। अगर 1-2 क्वेश्चन आपके और भी कम है, नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है ना, तो मान करके चलें कि आपके 1-2 क्वेश्चन और भी कम आ रहे हैं, जैसे कि 88 है, 87 है, तो यहाँ से भी आपको जॉब मिल सकती है, एक संभावना आपकी बची हुई है। लेकिन अगर हम बात करें ड्राइंग के केस के अंदर, तो नौकरी लेने के लिए आप सभी के पास में अगर 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप मान करके चलें कि आपको यहाँ से ड्राइंग के अंदर 1 सीट मिल सकती है। 88 से लेकर 90 और साथ में 92 तक आप सभी के पास संभावना ज़्यादा है कि आपको 8 में 1 नौकरी अवश्य मिल जाएगी। तो याद रखें कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास या फिर 88 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। ये जो कट ऑफ बनाई गई है बहुत सारे छात्रों ने अपने जो नंबर दिए हैं उसके आधार पर है, क्योंकि पिछली बार छात्रों ने नंबर बहुत ज़्यादा बताए थे, आंसर की आने के बाद में सारा खेल ही चेंज हो गया। फिजिकल एजुकेशन को लेकर भी आंसर की जारी कर दी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 90 से लेकर 94 के बीच में देखने के लिए मिली है। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 100 का आंकड़ा भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पे अपने आप को आप सभी सेफ मान सकते हैं। एक सबसे बड़ा विवाद होता है भ्रष्टाचार को लेकर, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कुछ हो जाए या फिर ऐसा कुछ देखने के लिए मिले तो उसमें कोई कुछ ही नहीं कर सकता, है ना। अगर हम बात करें म्यूजिक प्लेइंग के अंदर, तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होगी 90 से लेकर 95 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ वो 0 है, तो ऐसे में आप सभी मान के चलें कि अगर आपका इतना बन रहा है तो आप सभी को यहाँ से 1 सीट बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसी के साथ अगर हम देखें सिंगिंग म्यूजिक के अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि 92 से लेकर और 96 के बीच में अगर अनरिजर्व पे हैं तो आपको यहाँ से 1 सीट मिल सकती है। ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी, आपको बताया गया है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी 2 नंबर कम कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में जो एससी वाले अभ्यर्थी हैं वो 3 से 4 नंबर कम कर लें, और या फिर जो एसटी वाले अभ्यर्थी होंगे वो 6 से 7 नंबर इस कट ऑफ से कम कर सकते हैं। उतना ही आपका यहाँ पे नौकरी मिलने की संभावना है। हिंदी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन जब आंसर की आई तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। जिस प्रकार पेपर का पैटर्न टफ देखने के लिए मिला था उससे कहीं ज़्यादा हमें और भी हिंदी के अंदर बदलाव देखने के लिए मिला है। ज़्यादातर हिंदी के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 90 भी प्लस नहीं कर पाए हैं। अगर धांधली नहीं होती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो 90 वाले अभ्यर्थी को तो नौकरी मिल ही जाएगी, उससे कम वाले अभ्यर्थी को भी यहाँ से जो नौकरी मिलने की संभावना है। मतलब कि 85 से प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हिंदी के अंदर हैं उनको यहाँ से 1 सीट बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो ऐसे में अपनी जो उम्मीदें बना करके रखें। पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ था और उतना ही कहीं ना कहीं आप सभी को आंसर की के बाद देखने के लिए मिला भी है।
वहीं दूसरी तरफ बात करें मैथमेटिक्स को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ऐसा मानना है कि 70 प्लस पे अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास किया है। तो 80 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो बड़ी आसानी से यहाँ से एक सीट ले ही जाएंगे, लेकिन अगर जो भी अभ्यर्थी 77 या फिर अगर हम बात करें 78 या 76 के दायरे में है, उनकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है कि मैथ्स में आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों का अनुमान है कि 76 प्लस पे सीट मिलेगी, वो बिल्कुल सही भी हो सकता है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी एक उम्मीद बना करके अवश्य रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें होम साइंस को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल भी था। तो होम साइंस के मामले के अंदर उम्मीदें ज़्यादा हैं कि 92 से लेकर 98 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से आपको एक सीट बड़ी आसानी से मिल ही जाएगी। इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी लाइक अवश्य कर दिया करें, है ना। तमाम जानकारियाँ आप सभी को दी जाती हैं और जो हार्डवर्क करने वाला कार्य होता है वो भी आप सभी के लिए किया जाता है। तो लाइक का बटन तो दबा दिया करो, है ना। उसी क्रम में नीचे आपको और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी उर्दू को लेकर। यहाँ पर भी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। 84 से लेकर 88 के बीच में अभ्यर्थियों को एक सीट मिल सकती है अगर धांधली और भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और सेम हमें इंग्लिश के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 85 प्लस जा रहे हैं तो संभावना आपकी है कि आप एक सीट लेते हुए जाएंगे, है ना। वैसे तो 87 से लेकर 90 के बीच में जो अनरिजर्व वाले अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना अब दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी टफ भी था। सोशल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे। आंसर की जारी हो गई है, पहले चेक कर लेना। और ऐसे में इसकी जो कट ऑफ रहेगी लगभग 94 प्लस रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेदन की संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी तय है कि पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ देखने के लिए मिला था। तो 94 या 95 प्लस अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसमें आप सभी को एक सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संस्कृत को लेकर बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलती है अगर टीसीटी में किसी की जाती है तो संस्कृत के बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 108 के दायरे में रखी गई है। शायद इस बार 108 से ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है कि 110 के आसपास भी चली जाए एक अनुमान के तौर पे। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 102 से लेकर 108 के बीच में है उनकी ज़्यादा संभावना है कि वो यहाँ से अपने लिए एक सीट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आपके साइंस को लेकर, तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में पिछली बार सवाल था कि सर साइंस का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था और इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जब आंसर की जारी हुई तो अभ्यर्थियों के नंबर ही कम हो गए। हालांकि अभी ऑब्जेक्शन का मामला चलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो देखने के लिए मिला है उसके आधार पर 78 प्लस वाले अभ्यर्थियों के लिए संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके 85 के बीच में बन रहे तो यहाँ से आपको एक सीट मिल सकती है। साइंस की कट ऑफ में आपको और भी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, ऐसी ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर बात की जाए कॉमर्स को लेकर तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको बदलाव नहीं होगा। पिछली कट ऑफ के मुताबिक 3 से 4 क्वेश्चन की गिरावट होगी। अगर 95 से लेकर 100 के बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो संभावना ज़्यादा है कि इस बार आप सभी यहाँ से एक सीट ले ही जाएंगे। सेम बायोलॉजी के अंदर भी उम्मीदें ज़्यादा हैं कि जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी 90 प्लस जा रहे हैं या 95 के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ से एक सीट आपको मिल सकती है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले और साथ में जो भी अलग अलग अभ्यर्थी उनको कितने कितने क्वेश्चन कम करने हैं हमने आपको कई बार बता दिया है। तो ऐसे में याद रखें। एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखा जाए तो 92 से लेकर 97 के बीच में अगर आपका बन रहा है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो संभावना ज़्यादा है कि आपको यहाँ से जो एक सीट है वो मिल ही जाएगी। ये लगभग सभी जो आपकी मेल की है कट ऑफ आ जाती है। फीमेल को लेकर मैंने बता दिया है कि वैसे तो लगभग यही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे कम ही जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी एसएसटी वाले, जहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होगी वो भी आप सभी अगर कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इस कट ऑफ के बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके बताएं। क्या लगता है कि इससे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मामला है उसको हटाकर हम कट ऑफ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार का तो कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अनुमान नहीं, किस प्रकार पेपर लीक हुआ, किस प्रकार पेपर आउट हुआ, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।